वेलकम बैक टू द चैनल और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब गिन के 12, 13, 14, 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास और फिर अब आप बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो और आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है। कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। और किस किस कौन कौन सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट पूरा हो चुका है, पूरे तरीके से आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, किन किन सब्जेक्ट पे और किन किन सब्जेक्ट में थोड़ा डर है वो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इसलिए कि आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स पे पूरा ध्यान डाल रहे होगे लेकिन एक जगह पे आप चूक खा सकते हो, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए कि यार OMR शीट कैसे भरना है। या तो हो सकता है पहली बार ये नाम सुन रहे हो या आपने कई बार ये नाम सुना हुआ है। तो अगर आप नहीं जानते हो और अगर जानते भी हो लेकिन अपने आप को फिर से याद दिलाने के लिए इस वीडियो में आए हो तो वीडियो को पूरे तरीके से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने OMR शीट गलत तरीके से भर दिया तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। आपके पूरा बोर्ड एग्जाम जितना आपने मेहनत करा है ना अपने बोर्ड एग्जाम में वो पूरा इस एक गलती की वजह से खत्म हो सकता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वैसे मार्कर थोड़ा सा दूर रह गया तो एक मार्कर लेके आ जाता हूं। तो अब यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं OMR शीट कैसे भरना है। और देखो गाइज अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये रहा हमारा OMR शीट का फिगर, मतलब कि आपको जो आंसर शीट मिलेगा उसमें फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो इस चीज का रहेगा, इस चीज का सेक्शन रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक कैची का साइन है, एक कटआउट का साइन है, जो कि एक कटआउट ऑफिशियल CBSE ऑफिशियल्स के पास जाता है स्टूडेंट्स का और ये एरिया एग्जामिनर्स रखते हैं, ठीक है, ताकि वो पहचान सके कि भाई ये इस स्टूडेंट का कॉपी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो सबसे पहले जस्ट सेकंड, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। देखो अभी हम लोग पहले एक एक पोर्शन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, विषय, सब्जेक्ट आपका क्या चीज का सब्जेक्ट है। अब मान लेते हैं फर्स्ट डे इंग्लिश का है या कोई भी सब्जेक्ट है यार, तो मान लेते हैं इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है, मतलब पूरा लिखना पड़ेगा। ये पूरा एरिया में आपको ये पूरा चीज हटाना पड़ेगा। अब आप ये मत कर देना गलती कि यार सर मैंने थोड़ा ज्यादा फैला करके लिख दिया तो अट नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं, ये चीज गलती मत कर देना। और आप सभी के मन में एक सवाल आएगा कि यार अगर कहीं ना कहीं गलती से भी मिस्टेक हो गया तो फिर हम लोग क्या करें, अगर कहीं मिस्टेक हो जा रहा है तो फिर हम लोग क्या करें, ठीक है। तब एक ऑप्शन बचेगा गाइस, जो कि देखो क्योंकि अभी क्या चलेगा, आप जब बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे तो आपका माइंड बहुत ही ज्यादा मतलब आप स्थिर नहीं होगे, ठीक है। एक तो डर बैठा रहेगा आपके मन में, वो पहला बोर्ड होगा और आप पहली बार OMR शीट भरोगे उस बोर्ड एग्जाम का, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि देखो एक रूम में ना कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मिस्टेक होगा, आपके मन में ये होगा कि यार सिर्फ मेरा गलती हो गया है तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। आपके मन में ये डर बैठ जाएगा और फिर देखो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, या तो दो चीज करना, ठीक है। अब एक यूट्यूबर क्या कह रहा है कि यार अगर कहीं पे एक जगह मिस्टेक हो गया या दो जगह मिस्टेक हो गया आप क्या करो, व्हाइटनर यूज कर लो। टीचर्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं व्हाइटनर यूज करने से, क्योंकि ये जो चीज है ये कंप्यूटराइज तरीके से पूरा चेकअप होके जाती है। तो जहां पे भी उन्हें थोड़ा सा भी कुछ अलग नोटिस होता है तो उसे हटा देते हैं, छाट देते हैं, फिर वो पेंडिंग में चल जाता है आपका रिजल्ट, ठीक है, वो कॉपी आपका पेंडिंग में चल जाता है। तो व्हाइटनर बिल्कुल भी यूज मत करना। और अगर मान लेते हैं 2-3 जगह मिस्टेक हो चुका है या एक जगह भी मिस्टेक हो गया है तो आपको सिंपली तरीके से टीचर्स को कंसल्ट करना है कि सर देखिए गलती से मुझसे मिस्टेक हो गया और प्लीज आप एक नया कॉपी दे दो। तो देखो अगर आप प्यार से बोलोगे, ठीक है, उनके पास एक्स्ट्रा शीट्स होती ही हैं आप सभी को देने के लिए, तो वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, इजीली तरीके से टीचर को कंसल्ट करना है, वो आपको दे देंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले क्या करना है, अब यहां पे आते हैं, देखो यहां पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। यहां आपको ये लिखना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी, मान लो हिंदी का पेपर दे रहे हो तो सिर्फ हिंदी लिखना होगा, ठीक है, हिंदी लिखना होगा। इंग्लिश में आपका क्या हो जाता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है तो वो आपको पूरा लिखना होगा। हिंदी में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हिंदी ही लिखना है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस रूम में आप बैठ के पेपर दे रहे होगे तो वहां के टीचर्स पहले ही अपने जो उनका पैनल होता है या बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया या फिर कोई भी पैनल हो गया, वो लोग ये चीज को पहले ही क्लियर करते हैं कि आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है और यहाँ पे ऐसा लिखना है, वो लोग वहां पे हेल्प करेंगे। और नहीं होगा तो आप वीडियो तो देख के जा ही रहे हो, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिख देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब यहां पे देखो आगे क्या करना है, अब यहां पे आएगा सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट का कोड क्या है, अब सब्जेक्ट कोड क्या हो रहा है, ठीक है। अब बात हो जाता है कि सब्जेक्ट कोड क्या हो जा रहा है। तो सब्जेक्ट कोड में आपको क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है,
जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, वहां पे कोड होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के कॉर्नर साइड में कोड होगा, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट कोड होगा, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट कोड को आपको यहां पे पुट कर देना है, यहां पे फिल कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब दिन फिर डेट। तो अब यहां पे पहले आपको पहले क्या बोल रहा है यार, डे बोल रहा है, तो आप आधा बिल्कुल मत लिखना और छोटा छोटा लिखना, ज्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि एरिया आपके पास बहुत बहुत कम बच रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, डे मान लेते हैं उस दिन है मंडे, तो आप ऐसे करके लिख दिए मंडे, ठीक है। अब आपका बारी आ रहा है डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट क्या पड़ रहा है, अब मान लेते हैं यार कि कोई भी डेट रख देते हैं ना, आप जैसे यहाँ पे ये हो गया, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसा, मतलब यहाँ पे कोई डेट पुट कर दो, डेट पुट कर दो, डेट पुट कर दो, जैसा आप कॉपी में डेट चढ़ाते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे करके स्लैश करके आपको पूरा डेट और ईयर के साथ फुल तरीके से चढ़ा देना है। और यहाँ तक आपका पूरा ये जो तीन चीजें थी ना, डेट का, सब्जेक्ट कोड का और सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कोड कहाँ मिल रहा था आपको, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर साइड में, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, अब आप मीडियम आप किससे, अब आप किसका, मतलब आप जो पेपर दे रहे हो वो आप किससे दे रहे हो, ठीक है, मतलब मीडियम क्या है आपका देने का, ठीक है, आपका लैंग्वेज क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो इंग्लिश हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका इंग्लिश हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, इंग्लिश, ठीक है, आपको क्या लिखना है, इंग्लिश लिखना है, ठीक है, इंग्लिश लिखना है आपको। अब जैसे एक और बात करूं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा कि कोड नंबर और सेट नंबर। अब यहाँ पे क्या है, कोड नंबर का बात हो जा रहा है, तो कोड नंबर में आपको सिंपली क्या करना है, आपको मैंने क्या बोला, क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन जो आपका रहेगा वहां पे आपको क्या कर देना है, कोड नंबर को लिखना है, ठीक है, कोड को लिखना है। और सेट क्या रहेगा, आप जो क्वेश्चन दे रहे होगे, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहां साइड में, ठीक है, साइड में फर्स्ट साइड में ही आपका सब्जेक्ट कोड लिखा रहेगा। सब्जेक्ट कोड वहां लिखा होगा सेट 1 सेट 2 सेट 3, मोस्टली ये तीन ही मिलेंगे आपको। तो वहां पे जो भी आपका सेट 1 या सेट 2 रहेगा, तो मान लेते 2 है, ठीक है, तो आपको 2 पे ऐसे ऐसे करके सर्कल कर देना। और मैं आपको मेरे साइड से सजेस्ट करूंगा कि आप बस एक चीज करना, कि क्या करना है आपको, या तो आप बॉल पेन, अब आप बोलोगे बॉल पेन यूज करें, जेल पेन, देखो ब्लू पेन ही यूज करना है। देखो अब जेल पेन यूज मत करना, बॉल पेन करना, क्योंकि जेल पेन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए यूज करना और हार्ड हो जाएगा, उसका कलर थोड़ा फैल जाएगा। तो आप बॉल पेन ही यूज करो, वो बहुत बेनिफिट है, ठीक है, बहुत फायदा होगा उससे आपको। अब नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स, अब आपको यहाँ पे करना है, आप कितने सप्लीमेंट्री ले रहे हो। मैथ्स टू मैथ्स एक स्टूडेंट 2 ही लेता है, क्योंकि आपको पहले ही पेज बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, +1, यहाँ पे आपको लिख देना है +1, आपने यहाँ लिख दिया +1, चलो ठीक है बस। अब पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आप में कोई डिसेबिलिटीज है, या फिर अगर आप थोड़ा स्पेशल हो, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड हो, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अगर आप कुछ भी आप डिसेबिलिटीज आपके अंदर, तो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो सिंपल तरीके से यस यस, ये सब बड़ा लेटर रहेगा, यस आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको टिक करना है, बी से ब्लाइंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ रहता है, वैसे यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जैसे देखो बी ब्लाइंड हो गया, डी से हियरिंग एंड समथिंग कुछ है, एच से फिजिकली कुछ है, ठीक है, और डी से डायसेलिक्स ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपको जो चीज से प्रॉब्लम होगा, जो चीज से आप थोड़ा आप में थोड़ा सा फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको टिक कर देना है, बस टिक कर देना ऊपर से, इन सारे इनमें जहां भी जो भी चीज में आपको प्रॉब्लम है आपको टिक करना है, बस बात खत्म हो गया। अब अगर ये सब चीजें हैं आप में, तो आपको यहाँ क्या करना है, अगर देखो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको राइटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो प्रोवाइड या फिर आप लेके आए होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस लिख देना, ठीक है, आपको क्या करना है, यस लिख देना है। इस वाले एरिया पे आपको क्या लिखना है, यस लिखना है, ठीक है, आप यस लिख दोगे, बात खत्म। और अगर ये सब चीजें नहीं है, तो ये सारे चीजों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डैश लाइन में, जैसे ये देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप में नो है तो यहाँ पे आप नो लिख दो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ यस नो में आप नो लिख दो, बात खत्म हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे ये डैश देना है और बात खत्म हो जाएगा। अब ये पोर्शन हम लोग पूरा समझ गए, ठीक है। अब नीचे हम लोग आएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अभी पहले इस वाले पोर्शन पे जाते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है, वैसे इंपॉर्टेंट सभी है। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग एरिया को जूम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है, कि अब यहाँ पे बात हो रहा है कि यार अब आपको ये जो एरिया दिख रहा है, खुद समझो ना यार, इतना बड़ा एरिया क्यों मिल रहा है, आपका नाम चढ़ाने के लिए मिल रहा है। तो अब जैसे मेरा नाम है आर्यन कुमार, ठीक है, तो मेरा नाम है आर्यन कुमार, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे ए लिख दूंगा, फिर यहाँ आर लिखूंगा, सब बड़ा रहेगा, ठीक है,
कोई छोटा वर्ड यूज, मतलब कोई भी छोटा लेटर आपको नहीं रखना, सब कैपिटल लेटर्स पे होंगे। अब कुमार आ गया तो एक स्पेस रह जाएगा, KUMAR, ठीक है, KUMAR, आर्यन कुमार। अब ए वाले एरिया पे आपको ब्लैक कलर से, अब मैंने यहाँ रेड करा है तो ये गलती मत करना, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। या तो चलो देखो मैं यहाँ पे ब्लैक से कर दिया। अब यहाँ आर खोजूंगा, यहाँ पे आर पे कर दूंगा, फिर AY ऐसे करके ए खोजूंगा, यहाँ कलर कर दूंगा। अब लाइन पे जो आप सर्कल करोगे उसको बाहर जाने मत देना, ठीक है, बाहर जाने मत देना। लेकिन आपको प्रैक्टिस अभी से करना होगा। सिंपल एक चीज बताता हूं, प्रिंट आउट करो इसका, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, डबल साइड प्रिंट आउट कर लो, मैंने भी यही करा था, डबल साइड प्रिंट आउट करो और उस पर प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी जल्दी आप सीख जाओगे अभी से ही। और वहां पे जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आप तुरंत कंप्लीट कर लोगे। तो ये क्लियर हो गया। यहां अपने नाम पे और जो आपका वर्ड है उसके नीचे पे आपको सर्कल करना, ये एरिया पूरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा साइड, रोल नंबर, ठीक है। अब आपका रोल नंबर क्या है, आपको एडमिट कार्ड मिला, बिल्कुल मिला होगा, तभी तो बोर्ड एग्जाम देने आओ। तो रोल नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड में उसको अच्छे से देखना, आपको एडमिट कार्ड ले जाने तो मिलेगा, तो एडमिट कार्ड में देखना कि अच्छा भाई मेरा रोल ये है, मान लेते हैं ना, कोई भी डिजिट मान लेते हैं, ठीक है, कि 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 4 हो गया। तो यहाँ पे मान लेते, मैंने अभी सिर्फ एस्टिमेटेड बताया है, ठीक है, रोल नंबर अलग होगा। तो जैसे यहाँ 1 है, हमने 1 पे कर दिया, 2 है 2 पे कर दिया, 8 है 8 पे कर दिया, फिर 4 पे कर दिया, फिर 6 पे कर दिया, फिर 2 पे कर दिया, फिर 4 पे कर दिया। तो वहां पे सर्कल कर देना। अब मैंने सिर्फ ऐसे से छोड़ा, आपको पूरा वो एक सर्कल एरिया को कवर अप करना होगा, ठीक है। ये एरिया भी पूरे तरीके से हमने क्लियर कर लिया, समझ लिया अच्छे तरीके से, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां देखो, सबसे पहले सीबीएसई ने खुद कहा है कि एज पर एडमिट कार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड, ठीक है, आपको वहां सब्जेक्ट कोड मिलेगा, जब आप क्वेश्चन देने वाले तो आपको सब्जेक्ट कोड साइड में रहेगा, ठीक है। वो डिजिट आपको यहाँ पे पुट करना है, 1 2 3 डिजिट होगा, और फिर उसी हिसाब से आपको यहाँ जो डिजिट होगा वहां पे सर्कल राउंड कर देना है। सेंटर नंबर, अब आप जहां सेंटर देने जा रहे हो वहां सेंटर नंबर होगा, मैंने क्या कहा, बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा या तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे अच्छा एडमिट कार्ड में देख लेना, एडमिट कार्ड में जो डिजिट होगा उस डिजिट को भरना, मैच कर लेना, कहीं भी गलती मत करना, गलती करे तो टीचर को कंसल्ट करना बस, और प्यार से बात करना टीचर से, ये नहीं होना, ये नहीं करना कि रूडली तरीके से आपने टीचर से बात करा, ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो अब जरा नीचे चलते हैं, ठीक है, इतना दूर तक हमने पूरे तरीके से क्लियर कर लिया। अब जरा नीचे चलो, तो अब यहां पे बात आ रहा है, देखो, अब ये देखो, विषय सब्जेक्ट, ठीक है, फिर से यहां पूछ रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अब यहां पे आपको सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। अब यहां पे आपका इंग्लिश था ना, तो यहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है, बस शुरू में क्या लिखना था, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश लिखना है। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, आपका स्कूल नंबर क्या है एज पर एडमिट कार्ड, वहाँ एडमिट कार्ड में सब विजिबल रहेगा, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपको खुद पता चल जाएगा, नीट एंड क्लियर वे में आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 डिजिट होगा, उस 5 डिजिट में आपको वो डिजिट फिल कर देना है, बात खत्म। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर इन वर्ड्स, आपका जो रोल नंबर होगा उसी से तो आप अपना ये खोजते हो, अपना रिजल्ट खोजते हो, तो रोल नंबर जो रहेगा उसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ मैं सबसे अच्छा बोलूंगा कि एकदम छोटा छोटा लिखना, मतलब विजिबल हो लेकिन बहुत छोटा छोटा लिखना, पूरा एरिया को क्लियर लेके मत करना। हमारे टाइम में क्या हुआ था कि एक लड़के ने क्या कर दिया कि बड़ा बड़ा लैंग्वेज में लिख दिया, फिर उसको स्पेस नहीं मिला, तो फिर उसको अच्छा हुआ टीचर थे तो उन्होंने कंसल्ट करा कि उन्होंने दूसरा उसको कॉपी दे दिया, पर ये गलती आप बिल्कुल मत करना, सबका किस्मत वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करना, क्योंकि देखो टीचर पे भी इफेक्ट हो जाता है ना, टीचर अच्छा है कि थोड़ा सा रूडली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर के हिसाब से अमाउंट भर देना है, और एंड में आपको क्या करना है, जब आपका पूरा डिजिट कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या लिखना है, ओनली, पूरा वर्ड्स बड़े नहीं होंगे, ठीक है, ओनली, ओ बड़ा, फिर एन छोटा, फिर एल वाई सब छोटे, ठीक है। अब फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, अब फादर का नाम क्या है आपका एडमिट कार्ड में, एग्जैक्ट वही चीज लिखना। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब जैसे कुछ भी आपके फादर का नाम है वहाँ पे अपने फादर्स नेम अपना लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पे फादर्स नेम ही लिख रहा हूँ, अपने फादर्स का नाम लिख देना, ठीक है। तो वो आपने लिख दिया, यहाँ काम कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, ये ब्रैकेट मत डाल देना, ठीक है, ये ब्रैकेट मत डालना, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा, कोई ब्रैकेट नहीं डालेगा, सिंपल फादर्स नेम डालेंगे, ठीक है, पूरे फादर्स का नेम, कोई शॉर्ट फॉर्म मत डाल देना। अब यहाँ पे बात आता है, अब जैसे इस एरिया को मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर हो चुका है, ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं डालना है, मैं कहीं कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग नीचे चलेंगे और अब पूरा एरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खींच के, मतलब एकदम जैसा आप करते हो ना, खींच के कहीं पे साइन मार दिया, यार मुझे साइन करने का मौका मिल रहा है, ये गलती नहीं करना है आपको। सिंपली तरीके से क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, ठीक है, अपना नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम आर्यन है तो मैंने सिंपल तरीके से आर्यन
यहाँ लिख दिया, ठीक है, आर्यन कुमार, अपना पूरा नाम, ठीक है, आर्यन कुमार, बात खत्म। और बस ये एरिया, ये पूरा, बाकी अब देखो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया आपके कोई काम का नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ये पूरे ऑफिशियल्स काम करेंगे इस पे। यहां तक आपको अपना सिग्नेचर तक काम करना था, और ये एरिया मैंने बताया था, ये एरिया आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, बाकी का बात खत्म हो गया। पूरे अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा आपको क्या करना है, कहीं गलती हो गई तो टीचर को कंसल्ट करना है, और मिस्टेक मत करना अच्छे से, और बॉल पेन को यूज करना, बस और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी से, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी समझ पाए ओएमआर शीट को कैसे भरना है। और प्लीज मैं एक स्पेशल टेक्निक बता रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट करो, A4 साइज पेपर में प्रिंट आउट करो, और दोनों साइड प्रिंट आउट करवा के इस पे प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। 15 मिनट ही मिलेगा ओएमआर शीट भरने का। अब आप बोलेंगे बहुत टाइम है, नहीं यार, गोल गोल करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।